महाकवि बाणभट्ट विरचित हर्षचरितम। हर्षचरितम आख्यायिका है। आइए विचार करते हैं आख्यायिका एवं कथा में क्या अंतर होता है। आख्यायिका कथावत् स्यात् कविर्वंशानुकीर्तनम् अस्याम् अन्यकवीनां च वृत्तं पद्यं क्वचित् क्वचित् कथांशानां व्यवच्छेदः आश्वासः इति कथ्यते। आर्यः वक्त्रपवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्। गद्य काव्य के दो भेद होते हैं, आख्यायिका एवं कथा। आख्यायिका कथा के समान ही होता है। इसमें कवियों का वंश वर्णन, बीच बीच में अन्य कवियों का पद्य, कथा को विभाजित करने के लिए आश्वास का प्रयोग एवं कहीं कहीं आर्य वक्त्र तथा अपवक्त्र छंदों का प्रयोग होता है। हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास है। उच्छ्वासों के नाम इस तरह से हैं। प्रथम उच्छ्वास का नाम वात्स्यायन वंश वर्णन, द्वितीय उच्छ्वास का नाम राजदर्शन, तृतीय उच्छ्वास का नाम राजवंश वर्णन, चतुर्थ उच्छ्वास का नाम है चक्रवर्ती जन्म वर्णन, पंचम उच्छ्वास में महाराज मरण वर्णन है, षष्ठ उच्छ्वास राग प्रतिज्ञा वर्णन, सप्तम उच्छ्वास का नाम है छत्रलब्धि, अष्टम उच्छ्वास का नाम है विंध्याद्रि निवेशनम। कथा वस्तु के आधार पर इस आख्यायिका के 2 खंड हैं। महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय प्रथम तथा द्वितीय उच्छ्वास में, महाराज हर्ष का जीवन चरित तृतीय उच्छ्वास से अष्टम उच्छ्वास तक वर्णित है। हर्षचरितम का मंगलाचरण। नमस्तुंग शिरश्चुंबेः चंद्रचामरचारवे त्रैलोक्य नगर आरंभः मूलस्तंभाय संभवे। त्रिभुवन रूपी नगर के निर्माण आरंभ के मूल स्तंभ उन्नत मस्तक पर चंद्र के चंबर की शोभा है। उन भगवान शंकर को नमस्कार है। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसमें शिव जी की वंदना की गई है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। हर्षचरित के मंगलाचरण के रूप में 21 श्लोकों का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण से प्रारंभ करके प्रारंभिक 21 श्लोकों में देवस्तुति, पूर्ववर्ती कवियों का स्मरण, सज्जन प्रशंसा एवं दुर्जनों की निंदा है। द्वितीय श्लोक में पार्वती की स्तुति है। तृतीय में महाकवि व्यास का स्मरण किया गया है। श्लोक 4, 5, 6 में कुकवियों की निंदा है। 7वें 8वें श्लोक में काव्य के देश के आधार पर रूप भेद हैं। 90वें श्लोक में व्यास की वाणी तथा महाभारत की प्रशंसा की गई है। 10वें श्लोक में आख्यायिकाकारों की वंदना की गई है। 11वें में सुबंधु एवं उनकी रचना वासवदत्ता की प्रशंसा की गई है। 12वें श्लोक में कवि हरिश्चंद्र की प्रशंसा की गई है। 13वें श्लोक में सातवाहन की प्रशंसा की गई है। 14वें में प्रबरसेन एवं उनकी कृति सेतुबंध की प्रशंसा है। 15वें में महाकवि भास की प्रशंसा है। 16वें में महाकवि कालिदास की प्रशंसा और 17वें श्लोक में गुणाढ्य की बृहद कथा की प्रशंसा है। 18वें में कवि आढ्यराज की प्रशंसा। 19वें श्लोक तथा 20वें में आख्यायिका लेखन की इच्छा। 21वें में महाराज हर्ष के विजय की कामना की गई है। बाणभट्ट की वंशावली। वत्स का पुत्र था कुबेर। कुबेर के 4 पुत्र थे, अच्युत, ईशान, हर, पाशुपत। पाशुपत का एक पुत्र था अर्थपति। अर्थपति के 11 पुत्र थे, भृगु, हंस, शुचि, कवि, महिदत्त, धर्म, जातवेदा, चित्रभानु, अक्ष, विश्वरूप। चित्रभानु का पुत्र था बाणभट्ट और बाणभट्ट का पुत्र भूषण भट्ट है, जिसे पुलिंद भट्ट भी कहा जाता है। हर्षचरितम के परीक्षोपयोगी बिंदु। दुर्वासा मुनि अत्रि के पुत्र तथा तारापति चंद्रमा के भाई हैं, जो क्रोध के कारण सामगान को स्वरभंग कर देते हैं। सरस्वती को मर्त्यलोक में जाने का शाप ऋषि दुर्वासा देता है। दधीचि महर्षि च्यवन एवं सुकन्या के पुत्र हैं। दधीचि की पत्नी सरस्वती है। प्रभाकर वर्धन के भाई कृष्ण मेखलक नामक दूत के द्वारा बाणभट्ट को राजकुल में बुलाता है। बाणभट्ट का निवास स्थान बिहार प्रांत में सोन नदी के तट पर प्रीतिकुट नामक ग्राम है।
महाराज हर्ष ने बाणभट्ट को महान अयम भुजंगः कहकर संबोधित किया है। तृतीय उच्छ्वास में भैरवाचार्य नामक महाशैव का वर्णन किया गया है। श्रीकंठ नामक जनपद की राजधानी स्थानेश्वर, जिसे थानेश्वर भी कहा जाता है, वर्णित है। भैरवाचार्य अट्टहास नामक तलवार प्रभाकर वर्धन को भेंट करता है। पुष्यभूति के वंश में प्रभाकर वर्धन नामक राजाधिराज हुआ, जिसका दूसरा नाम प्रतापशील था, जो सूर्य भक्त था। उस राजा की यशोवती नाम की पटरानी थी। जेठ महीने की कृष्ण पक्ष की कृतिका नक्षत्र में द्वादशी तिथि को हर्ष पैदा हुए। प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री है, जिसका विवाह मौखरी वंशीय क्षत्रिय कुल में उत्पन्न अवंती वर्मा के पुत्र ग्रह वर्मा के साथ हुआ है। राजा प्रभाकर वर्धन अपने पुत्र राज्यवर्धन के साथ होनों से युद्ध करने के लिए उत्तरापद की ओर गए। कुरंगक नामक लेखहारक महाराज प्रभाकर वर्धन के बीमारी की सूचना लेकर हर्षवर्धन के पास जाता है। महाराज के दाह ज्वर को वैद्य सुसेन एवं रसायन भी ठीक न कर सके। सरस्वती नदी के किनारे महाराज प्रभाकर वर्धन के चिता में ही उनकी पत्नी यशोमती भी आत्मदाह कर लेती है। मालवराज ने ग्रहवर्मा की हत्या करके राज्यश्री को बंदी बना लिया। विंध्याटवी में वन प्रदेश का राजा शरभकेतु का पुत्र व्याघ्रकेतु हर्षवर्धन से मिलने आता है। दिवाकर मित्र एकावली नाम की एक अक्षमाला हर्ष के गले में बांधता है। रुग्ण प्रभाकर वर्धन उपचार हेतु धवल गृह जाता है। हर्षचरितम में वीर रस का प्रयोग हुआ है। हर्षचरितम की रचना 7वीं शताब्दी में हुई है। राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश के अवंती वर्मा का पुत्र ग्रह वर्मा के साथ होता है। हर्षवर्धन की वंशावली श्रीकंठ नामक जनपद का राजा पुष्यभूति था, जिसकी राजधानी स्थानेश्वर, जिसे थानेश्वर भी कहा जाता है। पुष्यभूति शिव का अनन्य भक्त था। प्रभाकर वर्धन, जिसका अन्य नाम प्रतापशील भी मिलता है, की रानी यशोवती थी। प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र थे, राज्यवर्धन, राज्यश्री, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की पत्नी का नाम दुर्गावती है। राज्यवर्धन की हत्या गौड़ाधिपति के द्वारा होता है। हर्ष के प्रधान सेनापति का नाम सिंहनाद है। 8 उच्छ्वासों में वर्णित विषय। प्रथम उच्छ्वास। इस उच्छ्वास में दुर्वासा का सरस्वती को शाप देना, ब्रह्मलोक से सरस्वती और सावित्री का प्रस्थान, दधीची वर्णन, सारस्वत का जन्म। द्वितीय उच्छ्वास। भ्राता कृष्ण के दूत मेखलक का आगमन तथा कृष्ण का संदेश वाण को देना। वाण का राजद्वार गमन, प्रतिहार पर यात्रा वर्णन, वाण का हर्ष से भेंट। तृतीय उच्छ्वास में वर्णन है वाण का अपने गांव प्रतिकूट लौटना, वाण के भाइयों की हर्षचरित सुनाने की प्रार्थना। पुष्यभूति वर्णन, भैरवाचार्य का वर्णन किया गया है। पुष्यभूति का श्रीकंठ नाम से नाग से युद्ध। प्रसन्न लक्ष्मी का पुष्यभूति को वर देना। चतुर्थ उच्छ्वास में वर्णित विषय प्रभाकर वर्धन तथा राज्यवर्धन का वर्णन, हर्ष का जन्म, राज्यश्री का जन्म एवं विवाह वर्णन। पंचम उच्छ्वास में वर्णित विषय युद्ध के लिए राज्यवर्धन का प्रयाण, कुरंगक का आगमन, यशोवती का आत्मदाह वर्णन, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु। षष्ठ उच्छ्वास में वर्णन है राज्यवर्धन का लौटना, ग्रहवर्मा की मृत्यु एवं राज्यश्री को कारावास, राज्यवर्धन का युद्ध हेतु प्रयाण एवं मृत्यु, हर्ष की दिग्विजय प्रतिज्ञा। सप्तम उच्छ्वास में वर्णित विषय युद्ध हेतु सैनिकों का प्रयाण, हंस वेग तथा छत्र वर्णन, भंडी का आगमन, विंध्याटवी वर्णन। अष्टम उच्छ्वास हर्ष का विंध्याटवी प्रवेश, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र वर्णन, हर्ष का राज्यश्री से मिलन।
हर्षचरितम नामक आख्यायिका से निम्न तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हर्षचरितम काव्यस्य रचनाकारः कः वर्तते। हर्षचरितम काव्य के रचनाकार कौन हैं? भारवी, माघ, वानभट्ट, हर्षवर्धन। भारवी के द्वारा रचित काव्य है बृहत्त्रयी में से प्रथम काव्य कीर्तार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग हैं। माघ के द्वारा विरचित काव्य है शिशुपालवधम, जिसमें 20 सर्ग हैं। एवं हर्षवर्धन के द्वारा विरचित काव्य है रत्नावली, नागानंदम एवं प्रियदर्शिका। इसका उत्तर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादंबरी, हर्षचरितम, चंडीशतकम इत्यादि ग्रंथों की रचना की है। द्वितीय प्रश्न है हर्षचरितम कीदृश काव्यम अस्ति। हर्षचरित कैसा काव्य है? काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं। काव्यम द्विधा, दृश्यम श्रव्यम च। श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य, पद्य एवं चंपू काव्य आते हैं। गद्य का कथा एवं आख्याय का विभाजन होता है। कथा में कवि कल्पित वर्णन होता है, आख्याय का इतिहास प्रसिद्ध होता है। ऑप्शन है कथा, आख्यायिका, नाटकम, महाकाव्यम। कथा कवि कल्पित होता है, आख्यायिका इतिहास प्रसिद्ध होता है, नाटक में अंक होते हैं एवं अनेक पात्र होते हैं, महाकाव्य सर्गों में विभाजित होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आख्यायिका। हर्षचरितम विभक्तम अस्ति। हर्षचरित विभक्त है। किसमें? आश्वास में, प्रश्वास में, उच्छ्वास में, निश्वास में। अभी अभी आपने पढ़ा है कि हर्षचरित उच्छ्वास में विभाजित है। अगला प्रश्न है हर्षचरिते कति उच्छ्वासाः सन्ति। हर्षचरित में उच्छ्वासों की संख्या कितनी है? हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं? 5, 7, 9, 8। हर्षचरित में 8 उच्छ्वास है, 8 उच्छ्वासों की संख्या है। अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है एवं थोड़ा जटिल भी है, ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रभाकर वर्धनस्य भ्राता कृष्णः बाणभट्टस्य पार्श्वे दूतरूपेण कम प्रेषयति। प्रभाकर वर्धन का भाई कृष्ण बाणभट्ट के पास दूत के रूप में किसको भेजता है? आपने पीछे पढ़ा था, मेखलक को, कुरंगक को, भैरवाचार्य को, पुलिंद भट्ट को। किसको भेजता है? गैस कीजिए जल्दी से। मेखलक को भेजता है जी, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है महाराज्यः प्रभाकर वर्धनस्य पुत्र्याः नाम किम। महाराज प्रभाकर वर्धन के पुत्री का नाम क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाग्यश्री, राज्यश्री, सरस्वती, यशोमती। क्या है बोलिए? प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम है राज्यश्री। अगला क्वेश्चन 7वां, प्रभाकर वर्धनस्य द्वितीयः नामः प्राप्यते। प्रभाकर वर्धन का द्वितीय नाम मिलता है। हर्षः, राज्यवर्धनः, प्रतापशीलः, ग्रहवर्मः। क्या है बताइए? इसका उत्तर होगा प्रतापशीलः। 8वां प्रश्न, बाणभट्टस्य रीति कः वर्तते। बाणभट्ट का कौन सा रीति है? यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन पूछता है। कौन सा रीति है? वैदर्भी, पांचाली, गौड़िया या सर्वे। बाणभट्ट पांचाली रीति के लिए प्रसिद्ध है और कालिदास वैदर्भी रीति के लिए प्रसिद्ध है। इसका ध्यान रखेंगे। 9वां प्रश्न है हर्षवर्धनः कस्य वंशस्य नृपः वर्तते। हर्षवर्धन किस वंश का राजा है? हर्यक वंश, पुष्यभूति वंश, चौल वंश, कुषाण वंश। किस वंश का राजा है हर्षवर्धन? बताइए। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा है। 10वां प्रश्न, हर्षचरिते रसायनः कः अस्ति। हर्षचरितम में वर्णित रसायन कौन है? नृपः, प्रतिनायकः, वैद्यकुमारः, जामातः। हर्षचरितम में रसायन एक वैद्यकुमार है।
देखने के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं अन्य मित्रों को इसका लाभ दें।